मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ी बगावत के संकेत, दिग्विजय से जुड़ रहे हैं बगावत के तार। राहुल गांधी पर दिग्विजय सिंह के भाई का हमला, बताया छोटा नेता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार। राहुल गांधी को कांग्रेस के कार्यकर्ता से ज्यादा ताकतवर नहीं मानते लक्ष्मण सिंह। राहुल गांधी कोई बड़े नेता नहीं है, बेहद मामूली से नेता हैं। कांग्रेस के सांसद हैं और सिर्फ सांसद हैं, उनके पास कोई पद नहीं है। गांधी परिवार से हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़े नेता हैं। राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलने वाले नेता हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह। उन्होंने राहुल गांधी को बड़ा नेता मानने से इनकार कर दिया है। कहा है कि आप लोग भी राहुल गांधी को बड़ा नेता मत मानिए। आप लोग कुछ भी कहें, कम से कम मैं राहुल को बड़ा नेता नहीं मानता, क्योंकि कोई जन्म से बड़ा नेता नहीं बनता, कर्म से बनता है। राहुल गांधी को मीडिया कर्मियों ने नेता बना रखा है। ना आप लोग राहुल गांधी को इतना हाईलाइट करो और ना हम करें। राहुल गांधी कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता हैं, वो सिर्फ एक सांसद हैं। पार्टी के जो 52 दूसरे सांसद हैं, उनमें से एक सांसद राहुल गांधी भी हैं। वो अध्यक्ष नहीं है, पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर भी नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं, सांसद मात्र हैं। वो एक सांसद हैं, हमारे जो सांसद हैं उनकी बराबरी के हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में लक्ष्मण सिंह चचौड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार थे, लेकिन बीजेपी की ममता मीणा ने लक्ष्मण सिंह को 61,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। यानी एक तरह से कहा जाए तो लक्ष्मण सिंह इस बार बीजेपी का मुकाबला भी नहीं कर पाए, जबकि पिछला चुनाव बड़ी आसानी से जीते थे। अब लक्ष्मण सिंह ने अपनी हार के लिए पार्टी को इस जिम्मेदार ठहरा दिया है। राहुल गांधी को लेकर उनकी नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है और वो यहां तक दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी को मीडिया ने नेता बना रखा है। अगर मीडिया उन्हें दिखाना बंद कर दे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। दिग्विजय सिंह के भाई के बयान से अब कांग्रेस के अंदर बगावत के संकेत मिल रहे हैं। वैसे लक्ष्मण सिंह पहले बीजेपी में जा चुके हैं, वो बीजेपी के टिकट पर सांसद बन चुके हैं, लेकिन बाद में कांग्रेस में लौट आए थे और अब कहा जा रहा है कि लक्ष्मण सिंह एक बार फिर से बीजेपी में जाने का विचार कर रहे हैं। अगर लक्ष्मण सिंह बीजेपी में जाते हैं तो फिर सबसे बड़ा झटका दिग्विजय सिंह को लग सकता है, खासतौर पर राधौगढ़ लोकसभा सीट पर। अभी ये सीट बीजेपी के पास है और दावा किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहां से दिग्विजय सिंह को चुनाव मैदान में उतार सकती है और अगर दिग्विजय सिंह राधौगढ़ सीट से चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी के लिए सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले 2019 में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को भोपाल से टिकट दिया था। भोपाल को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहां से पार्टी 3 दशक से लगातार चुनाव जीत रही है। ऐसे में अगर दिग्विजय सिंह राधौगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीत के चांस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से उनके भाई ने अब कांग्रेस से बगावत के संकेत दे दिए हैं, उसके बाद से यह साफ दिखाई दे रहा है कि राधौगढ़ में कांग्रेस दो फाड़ हो सकती है। दिग्विजय सिंह के भाई की बातों पर भरोसा किया जाए तो कांग्रेस में कई नेता नाराज हैं। खासतौर पर जिस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी लड़ी, उसे लेकर नेताओं में जमकर नाराजगी है, क्योंकि इस बार यह तय माना जा रहा था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस नेताओं के भीतरघात के चलते जीता हुआ चुनाव पार्टी हार गई। उम्मीदवारों का विरोध करने वालों को शिकायतें भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसका नुकसान कांग्रेस के उम्मीदवारों को उठाना पड़ा। फिलहाल जिस तरह से अब प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के पुराने नेताओं को किनारे लगाया जा रहा है, उससे उनके अंदर गुस्सा भी दिखाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।